हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद निक। तो आज हम एक मंथली बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रीजनिंग की ही। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हमें। 7 persons MRS TQK and HR attending the seminar in different months: जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, मतलब 7 मंथ हमें दिए गए हैं, तो हम इसे इस हिसाब से जन, फेब, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं 7 मंथ। आगे क्या बोला गया है? ओनली 2 persons अटेंड द सेमिनार बिफोर एम। एम से पहले सिर्फ 2 पर्सन सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एम कहाँ पे आएगा? एम आएगा आपका यहाँ पे अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल से पहले 2 मंथ है, तो 2 पर्सन उन मंथ्स में सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 1 पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन आर एंड एम। आर और एम के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन सेमिनार अटेंड कर सकता है। तो फिर से 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, या तो आर जनवरी में अटेंड करेगा या तो आर करेगा सितंबर में अटेंड। ठीक है, एम के पहले तो 2 पर्सन ही सेमिनार अटेंड कर पाएंगे, और आर और एम के बीच में केवल एक पर्सन अटेंड कर पाएगा। ठीक है, तो आर या तो फेब में करेगा या अगस्त में करेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर आर इज 1 more than द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिफोर के। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितने पर्सन आर के बाद सेमिनार अटेंड करेंगे वो एक ज़्यादा होगा। कहाँ से? जो के से पहले सेमिनार अटेंड करेंगे पर्सन। ठीक है, देखो इस वाली पॉसिबिलिटी में क्या है? आर के बाद 1 2 3 4 5 6 पर्सन अटेंड कर रहे हैं, तो मतलब के से पहले के एक ज़्यादा, तो के हमारा इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, क्योंकि के से पहले फिर हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, आर के बाद यहाँ पे कर रहे हैं 6 पर्सन अटेंड, तो के से पहले उससे एक कम करेगा, मतलब 5 पर्सन अटेंड करेंगे। ठीक है, तो के की पोजीशन यहाँ पे आएगी। वैसे इस वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं, आर के बाद 2 पर्सन अटेंड कर सकते हैं ये सेमिनार को। ठीक है, तो मतलब के से पहले एक कम करेगा जितने आर के बाद करेंगे। ठीक है, आर के बाद 2 कर रहे हैं, तो के की पोजीशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, के से पहले एक अटेंड कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दी गई है ना मैं, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर आर इज़ 1 more than द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिफोर के। ठीक है, लाइन को आराम से समझना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच के फिर हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे दिए गए, टी अटेंड्स द सेमिनार इमिजिएटली बिफोर क्यू। ठीक है, टी जो है वो क्यू से एकदम पहले सेमिनार को अटेंड करेगा। ठीक है, तो इस वाले पॉसिबिलिटी तो में तो सिर्फ यहीं पे आ सकते हैं, ये क्यू से पहले टी इमीडिएट। ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ यहीं पे आएंगे इमीडिएट नेबर में। ठीक है, क्यू से पहले टी अटेंड करेगा। एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एच इज सेम एज आफ्टर क्यू। ठीक है, क्या बोला गया है कि एच से पहले जितने पर्सन सेमिनार को अटेंड करेंगे, क्यू के बाद सेम नंबर ऑफ पर्सन अटेंड करेंगे सेमिनार को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हमें, कहाँ गया? एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर एच इज सेम एज दैट बिफोर क्यू। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो, क्यू के बाद तो कोई नहीं कर रहा, तो मतलब यहाँ पे एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि एच से पहले भी कोई नहीं कर रहा सेमिनार अटेंड। ठीक है, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में बचा हमारे पास एक और पर्सन एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एच से पहले अगर हम एच को यहाँ पे लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एच को अगर हम यहाँ पे लेंगे तो फिर क्यू को यहाँ, क्यू के बाद कितने कर रहे हैं अटेंड? 2, तो एच यहाँ पे आएगा नहीं। अगर एच को हम यहाँ पे लेंगे तो एच से पहले यहाँ पे
एक अटेंड कर रहा है और क्यू के बाद 2, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि दोनों एच से पहले और क्यू के बाद जितने पर्सन सेमिनार को अटेंड करेंगे वो सेम ही नंबर के होने चाहिए, ठीक है। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में आएगा नहीं, तो ये होगी कैंसिल। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये सारे फुलफिल कर रही है कंडीशंस, तो ये हो गई हमारी पजल सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। तो हम एक और पजल देखेंगे मंथ बेस्ड पे ही, इसी टाइप से है ये। दिया गया है 8 पीपल ABCDPQRS बोर्न इन 8 डिफरेंट मंथ्स। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। हमें 8 मंथ दिए गए हैं और 8 पर्सन, ठीक है। क्या बोला गया? ए वॉज बोर्न इन ए मंथ आफ्टर अगस्त, ठीक है। ए जो वो किस मंथ में बोर्न हुआ है? अगस्त के बाद, या तो फिर ए आएगा अक्टूबर में, एक और पॉसिबिलिटी ले लेंगे, ए आएगा हमारा दिसंबर में। आगे बोला गया ओनली 4 पीपल बोर्न बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में केवल 4 पीपल बोर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो नीचे तो आएगा नहीं, तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4, तो बी आ गया इस वाली पोजीशन पे, और यहाँ 1 2 3 4 बी आ गया इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। ओनली 2 पीपल बोर्न बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में केवल 2 पर्सन बोर्न हो सकते हैं। ऊपर जा नहीं पाएगा तो 1 और 2, सी ऊपर जा नहीं पाएगा 1 और 2 और ये सी, ठीक है। आगे दिए गए द नंबर ऑफ पीपल बोर्न बिटवीन ए एंड सी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बोर्न बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। मतलब ए और सी के बीच में जितने पीपल बोर्न हुए हैं उतने ही पीपल बोर्न होंगे सी और डी के बीच में जितने पीपल हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ए और सी के बीच में जितने पर्सन आएंगे उतने ही पर्सन आएंगे सी और डी के बीच में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए और सी के बीच में यहाँ पे एक पर्सन है, तो सी और डी के बीच में भी एक ही पर्सन आना चाहिए, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन में डी को लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और इस वाली पोजीशन पे हम डी को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे ना बराबर सी और ए के बीच में एक पर्सन है, तो सी और डी के बीच में भी एक ही पर्सन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों हमें बराबर दिए गए हैं। पी वॉज बोर्न इन 1 ऑफ द मंथ्स बिफोर डी, ठीक है। पी जो बोला गया वो डी से पहले के मंथ में होगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में तो एक ही पोजीशन है पी की, पी के लिए तो पी यहाँ पे आ गया। इन वाली पोजीशन पे पी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल बोर्न बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। पी और क्यू के बीच में केवल 2 पीपल बोर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्यू आ जाएगा, यहाँ पे पी और क्यू के बीच में 2 पीपल आ गए। अब अगर हम पी को यहाँ पे लेंगे 1 और 2, यहाँ पे तो डी है, क्यू तो आ नहीं पाएगा, तो पी हम इस वाली पोजीशन पे लेंगे और 2 पीपल बोर्न हुए पी और क्यू के बीच में। आर वॉज बोर्न बिफोर एस बट आफ्टर क्यू, ठीक है। आर जो है वो कब बोर्न हुआ है? एस से पहले और क्यू के बाद में, ठीक है। इस वाले में तो आ गया ये आर यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे, एस से पहले बोर्न हो गया आर और क्यू के बाद, ठीक है। और इस वाली पोजीशन में आर अगर हम यहाँ पे लेंगे क्यू के बाद तो आ जाएगा, लेकिन एस से पहले नहीं आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे लेंगे आर को तो ये तो क्यू और एस दोनों से पहले आ जाएगा, तो ये होगी कैंसल आउट, और ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। और ये मंथली बेस्ड पे प्रॉब्लम थी 2, इजी थी, इतनी भी मुश्किल नहीं थी, मॉडरेट लेवल की जो कि पूछी जाती है प्री में खासकर, और मेंस में भी पूछी जा सकती है। वैसे मॉडरेट लेवल ही आता है, इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं आता बैंकिंग का। तो आज हमने 2 मंथली बेस्ड पजल्स देख ली। अब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और टॉपिक भी डिस्कस किए जाएं रीजनिंग के अलावा। रीजनिंग बस ये कि रीजनिंग करने के लिए तो 1-2 दिन में ही सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है।
और मैं अगले सेशन से मतलब मई या जून से +1 और +2 की मैथ्स की ट्यूशन शुरू कर रहा हूँ चंबा में। तो कोई इच्छुक विद्यार्थी जो भी आना चाहे आ सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है। +1 और +2 की मैथ्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।